हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैं बैटल थ्रू दी हेवंस के सीजन 1 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं सीजन 1 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें मैं एपिसोड 5, 6, 7, 8 को एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरू करते हैं। हमें दिखाते हैं कि जियान के अंकल उसके फादर से इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे, मगर जियान के फादर कहते हैं, मैं अपने बेटे के लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं अपनी सारी दौलत भी उस पर लुटा सकता हूँ। वहाँ जियान ये सब सुन रहा था। वो आकर अपने फादर को गले लगा लेता है और इमोशनल होकर कहता है, मैं बहुत जल्दी अपने लेवल को बढ़ा लूंगा और 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में मैं जरूर जीतूंगा। ये सुनकर उसके फादर अपने बेटे पर प्राउड फील करते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे स्ट्रेट अप एलेक्सर दे देते हैं। जियान ये सोच लेता है कि आज वो अपना लेवल जरूर बढ़ाएगा। उसे अपने लेवल बढ़ाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, मगर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि जल्दी मत करो जियान, क्योंकि अगर तुम जल्दी करोगे तो उससे तुम्हारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब वो दिल लगाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो वैक्यूम पंप और फायर ब्लोइंग टेक्निक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। ये सब देखकर उसके मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी उम्मीद से बढ़कर ही काम कर रहा था। उसके मास्टर को आहिस्ता आहिस्ता उसकी कामयाबी पर यकीन होता जा रहा था। जियान का मन था कि वह जल्द से जल्द लेवल 7 पर पहुंच जाए, मगर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी इस लेवल पर नहीं पहुंच सकते, इसके लिए तुम्हें कम से कम 2 साल का टाइम लग जाएगा। मगर जियान को तो 2 महीने के अंदर अंदर लेवल 7 तक पहुंचने का जुनून सवार हो गया था। इसकी वजह ये थी क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर उस शहर में कमिंग पेट सेरेमनी थी, जिसमें उसे अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई थी। इसके बाद हमें नायान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उस पर्वत पर बैठ के मेडिटेट कर रही थी और साथ ही साथ 3 साल बाद होने वाली उस लड़ाई के बारे में सोच रही थी। यहाँ जियान को ट्रेनिंग करते करते 1 साल गुजर जाता है और एक सुबह उसकी बहन उसे जगाने आती है। वो उसके साथ टावर के पास जाता है, जहाँ सब लोग अपना अपना लेवल चेक कर रहे थे। अब जब जियान अपना लेवल चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, मगर जब वो अपना लेवल चेक करता है तो सब हैरान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसका लेवल 7 शो होता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने इस बार अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शन के साथ बहुत सख्त ट्रेनिंग की थी। उसने इस टाइम अपने प्रोड्यूस की गई फ्लेम से पानी को उड़ाने का स्किल भी सीख लिया था। इन सब की वजह से उसका लेवल 7 तक पहुंच गया था। अब जियान बहुत पावरफुल हो चुका था और अपने मास्टर की हेल्प से बहुत सी चीजें जैसा कि वैक्यूम पंप और फायर प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। ये सब देखकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और वही लोग उस पर जो हंस रहे थे अब उसकी तारीफ करने लग गए थे। वहीं खड़ी एक लड़की अब जियान के साथ प्रैक्टिस करना चाहती थी और वो आकर उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ? मगर जियान की सिस्टर उसे साथ मिलाने से साफ इनकार कर देती है। अब हर तरफ जियान और उसके फादर की तारीफें होने लगती हैं। हर कोई जियान की सक्सेस को देखकर हैरान था। वहीं दूसरी तरफ जब ये न्यूज ज़्यालिबी हाउस तक पहुंचती है तो ज़्यालिबी इस बात पर काफी तूफान खड़ा करता है, मगर तब उसका बेटा उसे आइडिया देता है कि 1 महीने तक कमिंग एफेक्ट सेरेमनी है, जिसमें हम उसकी वीकनेस मालूम कर लेंगे और फिर हम उसे बहुत ही आसानी से हरा सकेंगे। अब 1 महीने के बाद जब ये सेरेमनी होती है तो इसमें जियान को रिंग में बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि कोई भी जिसका लेवल 9 या उससे कम है वो जियान को चैलेंज कर सकता है और उसको चैलेंज करने के लिए रिंग में एक वॉरियर आता है। ये वॉरियर वही है जो जियान की सिस्टर के साथ प्रैक्टिस फाइट कर रहा था और ये वही वॉरियर है जो अक्सर जियान को तंग कर भी करता है। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज करके वो उसे हरा देता है। इस पर वॉरियर को बहुत गुस्सा आता है कि उसका लेवल 8 है और ये एक ऐसे लड़के से हार रहा है जिसका लेवल 7 था। असल में अब उसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और स्पिरिट ऑफ एलेक्सर भी उसका असर दिखाने लग गया था, इसलिए उसका लेवल अब 8 हो चुका था। इसके बाद वॉरियर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था वो पीछे से जियान पर अटैक कर देता है, मगर जियान अब उससे कम नहीं था। वो इस बार पावर पंप और फायर ब्लोइंग दोनों टेक्निक का यूज करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन मुश्किल तो तब खड़ी होती है जब ज़्याली भी अपना इविल माइंड का यूज करता है, क्योंकि ज़्याली भी वही मौजूद था। वो उस वॉरियर को एक मेडिसिन देता है। ये मेडिसिन वो थी जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। वहां मौजूद सब लोग समझ जाते हैं कि इसने जरूर कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है जिससे इसकी पावर बढ़ गई है, और ये मेडिसिन है जो कि उनके सिटी में बैन है, जिसे कोई भी यूज नहीं कर सकता। ये सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उस वॉरियर पर तो गुस्सा सवार था
वो जियान पर अटैक करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। वो उस पर काउंटर अटैक करता है और वॉरियर को जख्मी कर देता है। इसके बाद मैच खत्म हो जाता है। यहाँ उस वॉरियर का फादर जब अपने बेटे की हालत देखता है तो कहता है कि जियान एक जालिम इंसान है। उसने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। लेकिन यहाँ मौजूद बाकी सब लोग उसे बताते हैं कि देखो, इसमें तुम्हारे ही बेटे की गलती है। इसने तो वो मेडिसिन खाई थी जो कि हमारे सिटी में बैन है। इसके बाद उस वॉरियर की उस मिस्टेक पर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और जियान को विनर घोषित कर दिया जाता है। ये वॉरियर जियान के अंकल का बेटा था। अब सब लोग अपने अपने क्लैन में वापस चले जाते हैं। वहां जाली बीबी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने एक साल में लेवल 8 को अचीव कर लिया हो। जियान की पहाड़ तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और ये बात जाली बीबी को खटक रही थी क्योंकि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ रही थी, अगर 3 साल के बाद उसकी शादी नयान से ना भी हुई तो भी वो इतना पावरफुल होगा कि सब क्लैंस को डोमिनेट ही कर देगा। यही रीजन था कि सब जियान से डरने लग गए थे। मगर जालिबी का बेटा उससे कहता है, आप परेशान मत हो, हम उसे जीतने नहीं देंगे। वो अपने फादर को एक ऐसे आदमी से मिलाता है जिसका नाम है ल्यूक्सी और वो जियान को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से एग्री हो जाता है। इसके बाद जियान को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में अपनी सिस्टर के साथ टेक्निक पर डिस्कशन कर रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि आज मार्केट कुछ अलग है। तभी उन्हें पता चलता है कि जालिबी ने इस मार्केट को खरीद लिया है और उसके खरीदने से उनकी मार्केट का दाम कम हो गया है। मतलब कि उसके फादर की मार्केट बहुत ज्यादा नुकसान में पड़ चुकी है। अब उसे इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना था। जियान अब ऑक्शन हाउस के इंचार्ज से मिलने जाता है। वो उसे एक मेडिसिन फॉर्मूला देता है जो कि ब्लीडिंग बोन्स को क्लॉट करने का फॉर्मूला था। असल में जिस चीज से जाली ने मार्केट को अपने अंडर किया था वो एक रेजुविनेशन पाउडर था जिसकी प्राइस कम और फायदा बहुत ज्यादा था। इसलिए जियान को इसे कम्पीट करने के लिए कुछ अलग बनाना था। वो ऑप्शन हाउस से उसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेना चाहता था, मगर ऑप्शन हाउस की इंचार्ज अब वो इंग्रेडिएंट्स देने से इनकार कर देती है। वो किसी भी हाल में जालिबी की दुश्मनी नहीं ले सकती थी। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी अचानक वहां बहुत से लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। मगर जियान वैक्यूम पंप की टेक्निक से उन सबको मार देता है। अब वहां की इंचार्ज उनमें से एक से पूछती है, तुम्हें किसने भेजा है? तो वो बताता है कि हमें ल्यूक्सी ने भेजा है ताकि हम तुम्हें किडनैप कर सकें। ल्यूक्सी वही आदमी है जिसने जालिबी की कमिटमेंट की थी कि वो जियान को मार देगा। वहां ऑक्शन हाउस की इंचार्ज को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस इंसान को जिसने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी उसे मार मार कर पका देती है और फिर वो जियान से इम्प्रेस होकर अब उसे इंग्रेडिएंट्स दे देती है, जिस पर जियान इंचार्ज से ये सारी इंग्रेडिएंट्स जियान को देने के लिए कहता है। ऑप्शन हाउस की इंचार्ज उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तभी जियान अपने फेस का मास्क हटा देता है। उसे देखकर ये इंचार्ज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही उसकी फाइटिंग स्किल्स की बहुत बड़ी फैन थी। इधर जालिबी ल्यूक्सी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे डर था कि इसके बाद ऑप्शन हाउस में उसकी एंट्री बैन हो जाएगी। लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बैन तो नहीं की, लेकिन हाँ, हमारे खरीदे जाने वाली चीजों की प्राइस 5 टाइम्स ज्यादा कर दिए हैं। उधर जी क्लैन में सब लोग ऑक्शन हाउस से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स सूंघने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो रेजुविनेशन पाउडर की कॉम्बिनेशन की कोई चीज बना सकें। तभी वहां ऑप्शन हाउस की इंचार्ज आती है और वो उन्हें वो इंग्रेडिएंट्स देने की बात करती है। लेकिन जियान के फादर के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो उन इंग्रेडिएंट्स को खरीद सके। लेकिन तभी इंचार्ज कहती है कि ये ओल्ड मास्टर का गिफ्ट है। तभी वहां जियान ओल्ड मास्टर का भेस बदल कर वहां आता है और उन सबके सामने वैक्यूम पंप टेक्निक की हेल्प से मेडिसिन बनाने लगता है। वो उन्हें बताता है कि इस मेडिसिन से ब्लीडिंग बोन बहुत जल्दी क्लॉट हो जाएगी और इस मेडिसिन के सामने रेजुविनेशन बोन की कोई वैल्यू नहीं है। अब जियान के फादर ओल्ड मास्टर से ये सब फ्री में नहीं लेना चाहते थे, मगर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे से इम्प्रेस होकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रास्ते में ऑप्शन हाउस की इंचार्ज जियान को कहती है, तुम जालिबी से जरा बचकर रहो, तुम्हें उससे कोई नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट सीन में जी क्लैन मार्केट में अपना पाउडर इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ जाली भी अपने रिजुविनेशन पाउडर को बेचने की पूरी पूरी कोशिश करता है, मगर ब्लड क्लॉटिंग पाउडर के आने से रेजुविनेशन पाउडर की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है और जालिबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर भी उनके हाथ से जाने लगे थे। उनकी मार्केट पूरी तरह से नुकसान में चली जाती है, जिस पर जालिबी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसे मालूम होता है कि ऑप्शन हाउस के इंचार्ज ने उसके हाथ आने वाली फ्यूचर डील्स भी कैंसिल कर दी होंगी। ये सब सुनकर ल्यूक्सी पर उसे बहुत कुछ ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसी की लापरवाही की वजह से हो रहा था। यहाँ जी क्लैन में जी निंग को दिखाया जाता है। ये वो वॉरियर है जो जी एन के अंकल का बेटा था और जी एन से
सेरेमनी की फाइट में हार भी चुका था। जीनिंग की बहन उसके पास आती है। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अपने भाई की इस कंडीशन को देखकर वो मन ही मन जियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वहां जाली भी अपने हाउस में ल्यूक्सी की अच्छी खासी इंसल्ट करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, मगर ल्यूक्सी उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि तुम अपनी तमाम चीजें ऑप्शन हाउस से ही लो। तुम ये इंग्रेडिएंट सिटी के बाहर से भी तो ले सकते हो। मैं तुम्हें पता बताऊंगा जहां से तुम ये इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी दूंगा जो ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन से भी ज्यादा पावरफुल है, और इसके इंग्रेडिएंट्स तुम्हें बाहर के सिटी से भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके बनाने में ल्यूक्सी अपनी एक शर्त बताता है। वो जियन की सिस्टर को हासिल करना चाहता है, मगर ये सुनते ही जालिबी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी जियन की सिस्टर को लाइक करता था। जालिबी के पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे को जियान को मारने का कहता है और साथ ही अपने बेटे को जियान की बहन को अपनी बहू बनाने का भी कहता है। नेक्स्ट डे जीनिंग अपनी बहन के साथ रास्ते में जा रहा था और वही जालिबी का बेटा अपने दोस्तों के साथ उन दोनों को घेर लेता है। वो दोनों उनका सामना करते हैं, मगर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तभी वहां जियान आ जाता है और खूब फाइट करता है, मगर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जियान जीत नहीं पा रहा था। तब वो अपने मास्टर की हेल्प मांगता है। तो उसका मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए जालिबी के बेटे पर ऐसा अटैक करता है कि वो दूर जाकर गिरता है। उधर जालिबी वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे की इस कंडीशन को देखकर गुस्से में जियान पर अटैक कर देता है। और जियान इतना पावरफुल भी नहीं था कि वो जालिबी की पावर को छेड़ सके। तभी जी जनरल वहां आ जाती है और अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसके सामने टिक नहीं पाती। और वो दोनों मरने ही वाले थे कि उन दोनों की फादर वहां आकर अपनी पावर से जालिबी पर अटैक करते हैं और उनकी पावर के आगे जालिबी की पावर भी कम पड़ जाती है। अब वो मरने ही वाला था कि तभी वहां एक और वॉरियर आता है जो जियान के फादर के अटैक को रोक लेता है, जिससे जालिबी भी बच जाता है। अब उसे अपने बेटे का इलाज करवाना था, जिसके लिए वो जल्दी ही वहां से चला जाता है। ये वॉरियर जालिबी हाउस का सेकंड एल्डर सन था और वो उनकी फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर था। अब जियान के फादर को भी उसकी पावर का अंदाजा हो चुका था। उन्हें यह भी पता चल गया था कि जालिबी हाउस ल्यूक्स की हेल्प से एक मेडिसिन तैयार करना चाहता है, जो उनकी मेडिसिन से भी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन होगी। यही जियान की सिस्टर ल्यूक्सी को मारने का सोचती है, क्योंकि वो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा था। यहाँ जालिबी भी काफी परेशान था और उसका बेटा उससे कहता है कि जियान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अब हमें ल्यूक्सी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि मैं उसे अकेले नहीं मार सकता। मतलब कि जालिबी का बेटा अपनी पसंद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया था। वहां जियान को भी ल्यूक्सी से खतरा महसूस होता है और वो उसे मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो ल्यूक्सी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर वहां पहले से ही मौजूद थी, जिसने सिकनिक टेक्निक की हेल्प से ल्यूक्सी को मार दिया। ये टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस थी, जिसे यूज करके उसकी बहन की एनर्जी बहुत कम हो गई थी। उसकी एनर्जी इतनी कम हो गई थी कि वो बात भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जालिबी तक ल्यूक्सी के मरने की न्यूज पहुंच गई थी और वो ये समझ जाता है कि इसे जरूर जियान ने ही मरवाया है। अब वो सोचता है कि क्यों ना वो ल्यूक्सी के मरने की न्यूज उसके मास्टर को दे दे। ऐसा करने से उसका मास्टर हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि अब मेडिसिन बनाने में ल्यूक्सी के मास्टर की ही हेल्प ली जा सकती है। अब जालिबी भी अपने पावरफुल वॉरियर को मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए भेज देता है। उधर जियान ऑक्शन हाउस के इंचार्ज के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि जालिबी जिस मेडिसिन को तैयार करना चाहता है उसके इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए क्या वो तुम्हारे पास आया है या नहीं। तो वो उससे बताती है कि मेरे पास तो कोई ऐसा इंसान नहीं आया। इसके बाद वो मैप लेकर जेयान के पास जाती है और उसे उस मैप में एक जगह दिखाती है। वो कहती है कि ये वही जगह है जहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जा सकते हैं। अब जियान उन्हें रोकने के लिए वहां जाने का फैसला कर लेता है। इसके लिए वो अपने पापा के पास जाकर उनसे परमिशन लेता है। उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं और जाने की परमिशन दे देते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड 5, 6, 7, 8 का एक्सप्लेनेशन यहीं पर दी एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।